तक मीडिया देखने वाले सारे बहन मेरे और राम राम। आ जाए ग्राम पंचायत क्षेत्रागार में बुढ़ानिया की ढाणी में। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। तो यहाँ पानी की ना तो कोई सरपंच सुन रहा है ना कोई आगे से कोई सुन रहा है। तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और नई सी ढाणी में कोई पानी की व्यवस्था है। तो आज इनसे जानते हैं कि भाई क्या इनके समस्या है पानी। तो भाई पानी कब तक ये समस्या आ रही है गाँव? देखो भाई साहब, मेरा नाम उमेद सिंह बुढ़ानिया है और डाड़ी मेरी है बुढ़ानिया की, क्षेत्रागार पंचायत में पड़ती है। तो यहाँ हमारे क्या समस्या है कि पानी की सबसे मेन समस्या है। यहाँ न तो पानी आता है और जो हमारा सरपंच है गांव का प्रतिनिधि, वो ये मानता है कि ये डाणी पंचायत में आती नहीं है। उसको जाके बोलते हैं पानी के लिए तो ये बोलता है कि हमारे को वोट नहीं दिया तो हम तो पानी नहीं आएगा तुम्हारे पास में। तो उसका मेन कहना ये है। और ये काफी समय से समस्या आ रही है। जो नहर वाला पानी आया था वो 5-10 दिन आया, उसके बाद में आज 2-2.5 साल हो गई पानी आया ही नहीं। और ये सरकारी टंकी बनी हुई है, इसका इधर आप देख सकते हो छज्जा भी गिरा हुआ है सूखी होने के कारण। कैमरामैन ने एक बार दिखाना, उधर छज्जा गिरा हुआ है उस साइड में सूखी होने के कारण ये। और पानी की भयंकर समस्या है हमारी डाणी के अंदर। ये देख लो बिल्कुल सूखी टंकी पड़ी हुई है। ये छज्जा देख लो सूखी होने के कारण ये छज्जा गिर गया इसका। पानी की मेन भयंकर समस्या है। देख सकते हो आप, छज्जा टूट रहा है टंकी का। और ये पानी की देखो, नीचे से देखो छुट्टी देख लो, पानी नहीं आ रहा है, बड़ी है टंकी। और दूसरी बात, जो हमारा वो एमएलए है विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी इस डाणी को मानता ही नहीं है। उसने तो हमारा रास्ता भी बंद करवा दिया। जो मेन रास्ता आता है इधर से, इसको डॉक्टर जितेंद्र ने बंद करवा दिया। ये तो जबरदस्ती प्रशासन की तरफ से खुला हुआ है, तभी डाणी आ रही है जा रही है। तो किस कारणवश से उन्होंने बंद कराया इस रास्ता? उनका एक ही मानना है, एक ही कहना है कि हमारे को वोट नहीं दिया, इसलिए डॉक्टर साहब वोट नहीं दिया तो डाणी का रास्ता ही बंद करवा दिया उन्होंने। वोट तो वो है कि भाई कहीं भी दे सकते हैं अपने मन की। वो तो खुद का मताधिकार है, कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन उनका मानना है कि इन्होंने वोट नहीं दिया तो इनके पानी की सप्लाई भी नहीं आने देंगे और डाणी में जाने का रास्ता भी नहीं जाने देंगे। ये डॉक्टर जितेंद्र ने तो रास्ता बंद करवाया और पानी सप्लाई हमारा वो सरपंच है विजय सिंह शेखावत, उसने बंद कर रखा है पानी। तो आगे से भाई साहब वो सिल्वर लाइन भी आ रही है तो वो डाणी को नहीं दी उसने, क्योंकि उसने ये इसलिए नहीं दी कि उसने ये उसका मानना ये है कि ये डाणी पंचायत में आती नहीं है क्षेत्रागार में। अच्छा, तो सरपंच ये मानता है कि ये डाणी पंचायत में नहीं है, इसलिए उसने पानी सप्लाई बंद कर दी। तो आप सरपंच के अलावा कहीं और कहीं डॉक्टर जितेंद्र के पास में गया था, वो भी विपक्षी आदमी है। अब जाए तो किसके पास जाए हम? दूसरी बात, हमारी पूरी डाणी है वो बीजेपी की तरफ है, हमेशा से दादा परदादा की तरफ से चलती आई है, बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी विधायक हमारा अभी तक धर्मपाल जी गुजर बना नहीं है, वो तो अभी तक वो बने नहीं है। फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं, इस कारण से ये सारी बातें हो रही है। और क्या नाम है, डॉक्टर जी ऐसे कहते हैं भाई मुझे वोट नहीं देते हो तुम्हें। हाँ, डॉक्टर साहब का कहना यह है कि हमारे को वोट नहीं दिया तो आपकी डाणी को जानता ही नहीं हूँ मैं। तो इसमें तो डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी गलती है। वो है कि मत अपना कहीं भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी है डॉक्टर साहब। वो तो खुद का मताधिकार है, लेकिन उनका मानना है तो वो तो 5 साल राज करने के बाद 5 साल राज करके कुछ नहीं कराया। खेतड़ी को बहुत पीछे बैकवर्ड कर दिया उन्होंने। 5 साल में कोई सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली हमें। नई सरपंच से मिली? नई सरपंच से मिली, नई विधायक से मिली, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली। जो भी अपन काम निकाल रहे हैं वो अपने आपस में डाणी की तरफ से ही निकाल रहे हैं, जो भी काम निकाल रहे हैं सारा। तो सरपंच की बहुत बड़ी गलती है कि ये इसमें पानी नहीं आ रहा है और आप ऐसे बोल रहा है कि भाई ये डाणी नहीं आती पंचायत में ही नहीं गिनता है इस डाणी को उसमें। तो ये सरपंच की बहुत बड़ी गलती है इसमें। से पानी समस्या आ रही है बुजुर्ग आदमी मारे तो कोई पहले भी कहा था खारो आम तो 5-4 साल से भी 5-4 साल में बूनी को गली में 5-4 साल में बूंदी गुन के लिए कोई मीठा को स्वाद ही कोई नहीं गुंद के। तो मान लो ये टंकरा से गिराओ ना भी कुसराली के ना जो 800 ले लगा के टंकरा से टंकर मिला जहाँ पापड़ा कराने। तो पानी बहुत बड़ी समस्या है। पानी की कहला की भी समस्या है हमारे कह लो ये कोई लियो जो मोल माल को बेच सकड़ो सो करने ले कोई ट्रैक्टर आओ ना कोई ट्राली आओ ना करें। अब मैं कड़वी भी लाऊं तो पर गेरा ना बाद बरोटा जो कटा आई गेरा।
शुरू से मारे डॉक्टर का वोटा की भी मारे नफरत थी। यो सरपंच भी डॉक्टर को ही जो, अच्छा अच्छा, तो सरपंच भी मारे गानी को नहीं, वो भी डॉक्टर का जो, ये भी डॉक्टर जी वजह से को पानी की इनको गला की पड़ी। अच्छा, सरपंच और डॉक्टर साहब दोनों हाँ दोनों की मिली दोनों वक्त मिले व्यक्ति में। अच्छा, नहीं तो सरपंच भी हमारी पार्टी बहुत हो तो आई तो माई औरतें बताओ पानी कति के बताओ बता दो अपने समस्या में जाए, बता दो भाई आग दो यो बता दो और पानी की भी मार तो सांग हो रहे मीठ खारो भी मीठो तो क्या हो जाए, खारो भी कोने आ रहे हो। अब दुनिया तो बाड़ी बारा की तो एक गड़ा के लिए कट्ठे कट्ठे हारते आना टंकर गिरा तो भाई बेटा टंकी को क्यों करावा नहीं भी मैं गिर लिया इम मान दे ले आदमी पहले 800 और ए वो बठिन आगे गलो बठिन भैया को निकल दी साधन भैया को जना भैया दुखी हो वो करा देखो ये माँ तो दो समस्या ही बा बेटा। ये तो गला बोलिया पानी की हाँ तो गला ही खत्म कर करा मिलो से मां तो चचरे छड़ी गिर दी बटे पानी की घूंट मारा हो कोन्या गला बंद कौन करे? डॉक्टर साहब करवा लिया डॉक्टर जितेंद्र बस्ती राम ने किया है, बस्ती राम ने किया है। हमारी जमीन लगती है वहाँ डूंगरी के पास, तो वो आज से नहीं बहुत दिनों से गेला बंद है, रास्ता बंद है। अब हम जाते हैं ना तो किसी दूसरे हमारा साधन तो जाते नहीं है, वो जमीन बातें भी नहीं है, न उनकी जुताई होती है, रास्ता अभी तक भी बंद ही है। और वो रास्ता बंद हुआ था, आज तक बंद है। ये रास्ता बंद हुआ था जो सामने देखा ना, कैमरामैन दिखा देना कहीं वहाँ, ये रास्ता भी बंद हुआ था। तो सारा जमीन सार्वजनिक नला की जमीन है, उसमें बांध लगवा दिया, रास्ता बंद कर दिया, लेकिन आगे नहीं गया, 100 मीटर नहीं गया। हाँ तो इसी वजह से है वो ये अटका हुआ है। तो हमारे तो पूरी डाणी है, पूरे हम तो सभी परेशान है, नहीं कोई सोल्यूशन होता है, नहीं कोई सुनाई होती है। सरपंच जी को कॉल कर दो, विधायक जी को कॉल कर दो, किसी के पास सोल्यूशन ही नहीं है हमारा। तो हमें तो ये समझ रखा है सबके पास सब इग्नोर कर रहे हैं। हाँ सब इग्नोर कर रहे हैं। और विशेष तौर से इग्नोर क्यों किया जाता है कि ये डाणी है ना, ये बीजेपी की रही है हमेशा। अच्छा, अच्छा। तो इसी वजह से करते हैं। क्या सरपंच जी क्या बोलते हैं, अभी 4-5 दिन पहले यहीं आए थे सरपंच जी, उन्होंने ये भी बोला था कि आपने वोट नहीं दिया तो पानी कहाँ से आएगा, आप खोद दो और जाके चेक करो। तो मैं खोदांगा, मैं ही चेक करांगा, कहना बाद में मैं ही कर लांगा सारा काम, ट्यूबवेल ही करवा लेंगे मैं और ट्यूबवेल ही करवा लेंगे, सरपंच जी का क्या पकड़ांगा। तो ये चीज है इनका, सबका एक थाली के चट्टा बट्टा है ये, और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। दुनिया छुट्टी को पानी पी रही है। हमारी प्रॉब्लम है यही, इसी डाणी में पानी नहीं आ रहा, बाकी और साइड में पानी आ रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन हमारी तरफ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। पास की डाणी में पानी आ रहा हाँ सब लगा रहा है पानी। मैं तो मोल्डी का बाट मार मिले थे साहब, मैंने बात किया है मोल्डी का बाट मार मिले थे, हमारी चले जाओ माई कौन ठोका में कर माई कौन ठोकनी और तो मेरा परिवार में जीत गई और मेरा घर बनाऊंगी मैं, तो मेरा टावरन पालूंगी और जनता दुख पाऊँ चाहे सुख पाऊँ। और मेरा गलो बन के मैं गलो दिखा लाऊं ठेसदार ये और न घर में बांट दियो, बाहर निकल बाकी जगह को छोड़ 200 मोटरसाइकिल साधन डाणी का मान, ट्रैक्टर गाड़ी बस सारी सुविधा है, डीजे वीजे सब। अब समय गाड़ी कर तो चाहे तो क्या काम हो, तो भी गया ने तो बड़ी क्या था पैदल दूसरा घर साधन खड़ा कर अतरा ज्यादा परेशान करेगा जी। आज भी 20 समस्या हम जूझ रहे हैं मेरे से। तो बहुत जमीन है जहाँ रास्तों पे नहीं वो भी वहाँ पर बस्ती राम का ही है, यहाँ पर भी बस्ती राम का, वहाँ पर भी बस्ती राम का खास चमचा है जगह, उनकी वजह से परेशान किया गया। पहले एक रास्ता बंद किया तो उसकी हमने FIR दर्ज करवाई, उसके बाद दूसरा रास्ता और बंद कर दिया। तो ये तो कटान सरकार उनकी नहीं, कटान में नहीं है, इनसे पूछो। कटान में को नहीं हो रास्ता, ये कटान में नहीं है भाई साहब। और वो रास्ता है नड़ा में है, वो नड़ा है सरकारी है, उस नड़ा में भी बांध लगवा दिया। वो हमारे 200 बीघा जमीन पड़ती है हमारे डाणी की, वो ऐसे पड़ी है, उसको बांधने के लिए नहीं जाते, रास्ता नहीं जाएंगे किधर, रास्ता वो बंद करवा दिया। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। अच्छा, डॉक्टर साहब की वो भी डॉक्टर उसका खास चमचा है, उसका ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर भी आया हुआ है, उसको आदेश भी आया हुआ है, तोड़ने आए थे लेकिन डॉक्टर जी का कॉल गया ना, तोड़ने आई, डॉक्टर साहब ने गवर्नमेंट को वापस कर दिया कि कोई नहीं तोड़ेगा। अच्छा, तो साहब ते आगे मान लो कि डॉक्टर साहब से ऊपर मान लो कलेक्टर साहब का नहीं, हम सभी जगह कलेक्टर के पास भी गए, कलेक्टर ने तो आदेश तो सीएम सलाहकार है ना डॉक्टर जी, मुख्यमंत्री उनका है तो हमारी का कलेक्टर की कहाँ सुनाई होगी ये बताओ। कलेक्टर ने आदेश लेकिन दिए थे, मुख्यमंत्री है ना, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया, तो वो आदेश वहाँ उसका चलने नहीं दिया।
तो सरेआम डॉक्टर साहब की गलती है, सरपंच जी की गलती है, मतलब वही मुख्यमंत्री असो गलत हो तो उसकी सरकार है, तो वही कांग्रेसी है, तो वो भी कैसे चलेंगे? डॉक्टर की मानेगा, हमारे मानेगा? वो तो डॉक्टर की मानेगा, ऐसी बात है। देखो पानी पिया वो तो धर्म आया करे, वो तो बहुत बड़ी गलती है कि पानी रोक रहा है। अभी हमारे पशु यहाँ 200 पशु वहाँ करने ले जाते थे, वो भूखे रहते हैं, घर में बने रहते हैं, खान में खड़ते हैं वो, नहीं तो वहाँ खुले में चल के आते हैं। हमारी जमीन है 200 बीघा जमीन, वहाँ पहाड़ी है इलाका है। अरे भाया बाडाड़ी दिखा था ना, जाकर मैं टंकी जेडे बड़े पंटा को पाड़ी आओ ना, लुगाई खड़ी बच्चा से गड़िया से जाऊंगा, 1 किलोमीटर टंकर गिरा दिया, हमारे मेहनत का बढ़िया से गड़िया से जाऊँ, बड़ा से लेनदारी है, यहाँ से लेनदारी है उनकी भी फिर से ही, लेकिन हमारे पानी नहीं है, वो हमारा पानी बंद होगा चालू है। बड़े पानी दुनिया बाड़ी पड़ोस में को पंटा को पानी दिन में 2 बरा उधर 15 महीना हुआ है। तो जी सिर लाइन ही कौन दे रहा है कि दाढ़ी में जरा पानी चढ़ा लाइन खोद के और देख लिया साहब ये पैंट तो यहीं खड़े रह जाए तुम्हारे आयो थोड़ा बहुत दिन तो बात बंद कर दियो, थोड़ा दिन आया इसमें आता था, लेकिन बंद कर दिया। नहीं पंट को बढ़ानी में होते बढ़िया से थोड़ी पानी बढ़ जाऊँ बढ़ानी पर्सनल लाइन और आ रही है आगा से की सिल्वर लाइन अलग ही पॉइंट से अलग लाइन आ रही थी, घर घर में लड़का दाब तो गया लाइन और फोड़ के रोड नोर देखो मैं काम कर गदम पटके और यो काम जो है जो इन और फोड़ की बड़ा लाइन तो दाब दी, लेकिन उनका मानना एक ही बात है कि क्षेत्रवार पंचायत में डाणी आती नहीं है। सरपंच डॉक्टर की सत्ता रहेगी ना तो कौन अब उन्होंने लाइन तो दाब दी, गलती से कैसे दब गई वो, लेकिन पानी बंद कर दिया उसका। पंचायत में नहीं मानते इस डाणी को, पंचायत में नहीं मानते। हाँ लाइन तो दाब दी, लेकिन तो बोले किसको? ऊपर तक सरकार गहलोत की है, फिर डॉक्टर जितेंद्र है, वो सलाहकार है सीएम का, उसके बाद में सरपंच आ गया। अब किसको बोलेगा क्या? थोड़ा ही कोई सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सारे, एक इसको कहे हम। तो नहीं तो सरपंच मान रहे और नहीं विधायक मान रहा है, ऊपर तक कोई भी उनकी पूछ है ऊपर तक। वो तो सही है विधायक कांग्रेसी सही करने के लिए कि पानी आता है कि नहीं आता है, ये ऐसा कैसा पड़ा है। सारा काम करके देख लिया। उस डाणी पड़ी यहाँ से 300 गज दूर पड़ेंगे, पाइप की हालत देख लो ना आप, बगैर पानी की ये हालत हो रही है। बहुत दिन हो गए पानी आए हुए, तभी तो ये जो मान फिलहाल वोटा माहौल चल रहा है खेत के खेल में डॉक्टर जी बताइए कि घर में नहीं मान रहा तो पता साफ करा दिया, तो बांका लाओ वोट बांट दे रहा ओनली डिप्टी सरकार, ओनली डिप्टी सरकार। अच्छा वो तो अब की बार 1 लाख पार, अच्छा अब की बार 1 लाख पार। बीजेपी नहीं जाना, बीजेपी कारण तो बता रहा हाँ उसी के कारण पानी बंद उसी के कारण है। वोट ना देवा दे की वजह से पानी बंद हो रहा है हमारा, मन बाहर कर रही है। सरपंच तो बोला ही आज वोट ही गुंदी है, खुद सरपंच या बात वोट गुंदी है। सरपंच और विधायक तो कांग्रेस में वोट दिया हो ज्यादा दानी दे बीजेपी। ये लिए पानी की समस्या से जूझ रही है, मेन समस्या ये है। अच्छा दानी दो और इसी कारण से वो कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो वो बस्ती राम पड़ता है, वो उसका डॉक्टर जितेंद्र का खास समझा है, उसने रास्ता बंद करवा दिया है डॉक्टर जितेंद्र ने। और उसकी पहुंच ऊपर तक गए थे, हमें हाई कोर्ट भी गए थे, रेवेन्यू बोर्ड भी गए थे अजमेर, लेकिन सीएम सलाहकार होने के कारण अशोक गहलोत से करवा दी वहाँ कार्रवाई, हमारी कोई गहलोत तो जो कटान में कौन सो खेतरी केस जीतो, झुंझुनू जीतो, खेतड़ी से केस मुकदमा जीत लिया हमने, झुंझुनू से जीत लिया, जयपुर से जीत लिया। का कागज से राजकोष में जमीन का गैदा का पैसा खेतरी जमा थे, नहीं तो वो कई को मानड़ी करा बात वो 12 फुट को तहसीलदार काट को दिनाड़
और कुछ सिराजी बंद वो बंद कर देना दोनों ओर जाल लगा दियो वो जाल कमा के बताओ सारों को ट्रैक्टर आ जाए तो आदमी को निकल सके बरात ने भी गलो चाहे से मतलब डाणी में कहीं चीज की सुविधा बना कोई सुविधा को नहीं डाणी में टावरा को ब्याह करा बरात आवे के तो बड़ी पेड़ जाए मार तो अच्छा बड़ी भाभी के नाम साधु करे गलम तर मिल से जान गलो चाहे कौन चाहे मान डीपी में और से बड़े तार है नंगा तार हो जी कोई कोई बड़ा का तार जी डीपी में डीपी का मायने 11,000 ला रही हाँ 11,000 रास्ते के बीच डीपी की समस्या है समस्या है मतलब काफी समस्या है समस्या है सारी सारा ये चपट्टो साफ कर मिले जब उठाने की डाणी को तो बांध चूनर गया लो रे जी सारा और सकी पने मारे तो हिम्मत है मैं तो सारा जना जगह कर लिया था कोशिश पूरी हर चीज का सारा मैं तो एक तरफा चला ना जना माने तो जीवा दे रहे जी ये माने जीवा भी कोई नहीं क्यों मारे एक डाणी में कोई सा भी कूड़ा में कोई भी दिक्कत हो ना तो पूरी डाणी एक साथ हो जाए ई वजह से मारी थोड़ी वैस जब मेरे जो काम नहीं कोई कुंज में 1% तो देखो भाई जहाँ वोट आ रहा जी तो डाणी पूरी बीजेपी की जाए पूरी बीजेपी की जहाँ धर्मपाल जी जीती हैं जद्दी डाणी होगी खास जल्दी कोई उनको भी पता है धर्मपाल जी को पता है इस डाणी की पूरी समस्या लेकिन वो उनकी सरकार नहीं आई तो वो भी क्या कर सकते हैं ये उनको भी हम प्रेशर नहीं कर सकते कुछ बोल नहीं सकते बीजेपी वोट देवा कारण ये मतलब ये और सरपंच भी कांग्रेस ही रहेगा मतलब ये होगी सरपंच भी कांग्रेस रहेगा कांग्रेस से और आगे विधायक नहीं सरपंच जी की तो कहानी याद है देखो पहले बीजेपी में था लेकिन ऊपर से यहाँ तिरकमान ला गया होना ना वो कड़े भी जा रहे इलेक्शन भी देखो सरपंच जी तो वही हो जाए नहीं अब कांग्रेस में आ गया सरपंच जी पहले बीजेपी में था मनीषा प्रधान है जो उनके साथ थे पहले तो बीजेपी में अब उसने वो चेंज कर दी पार्टी तो ये तो कांग्रेस में आ गया सरपंच जी का तो सिस्टम खुद का ही नहीं है ना खुद की खिचड़ी नहीं सही पकड़ी तो दुनिया की कहाँ से पका देगा सरपंच जी तो ये है ना तो खुद का सभी की यानी यही समस्या है कि पानी रात में चेंज हो बड़ा आदमी जी साहब अच्छा हाँ यह चीज है नहीं पार्टी को चेंज कर देगी हमारे यहाँ बुजुर्ग जी यह जी हमारा भाई साहब और जी है बड़ा भाई और जी तो अन्न के खिलाफ में थोड़ी जास का जा 1% ही कौन जास का तो वह चीज है अन्न को सारा जना मार तो समस्या छी अभी चुनाव पूरा प्रचार करे जाता है मनसूदन सुलाग रहा साथ आगे कोई भी दिक्कत होगी अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी सुविधा भी मिलेंगी माने सारी चीज सरकार बनेगी तो 500 में सुविधा मिलेगी व्यवस्था नहीं तो कौन मिल रही मतलब सरपंच भी कौन दे बोचाऊं और ना विधायक नहीं कोई मतलब क्या मिलेगी क्या खींच रहता उनको कोई भी सरकारी सुविधा कोई भी कौन मिली आज तक आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ था तब भी से डाली ये मान लो कि देश आजाद हो गया लेकिन आजादी से छुटकारा नहीं मिला हमारे को अंग्रेजों से आजादी मिल गई लेकिन इधर ये अंग्रेज और पैदा हो रखे है ना इन्होंने जकड़ लिया इस डाणी को पूरी को चारों तरफ से तो ये डाणी तो गुलाम की गुलाम ही रह गई आजाद हुई नहीं है तो मेन समस्या ये है सर वो गया कि कांग्रेस का विरोध करने के कारण आपको कोई सुविधा कांग्रेस का विरोध करने के कारण कोई सुविधा नहीं मिली हमें मतदाता तो जिसका अधिकार होगा वो वहाँ देगा उसके लिए प्रेशर थोड़ी है कि सरपंच बन गया तो ये है कि इसने मेरे को वोट दिया उसका काम नहीं होगा क्या वही काम तो इस पे दाव नहीं डाल सकते भाई साहब की भाई उनका कहना एक ही बात है कि हमारे को वोट नहीं दिया इसलिए हम आपको परेशान करेंगे उनका कहना ये है यही है उनका कहना एक मेन बात यही है ये कौन सा मतलब है वोट तो कहीं भी दे सकते अब वो तो उनकी खुद की सोच है सारे नीचे से लेकर ऊपर तक उनका ही राज है तो हमारी सुनेगा भी कौन ये मेन वजह है बहुत बहुत धन्यवाद सर को टाइम देने के लिए